दोस्तों, हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनमें भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव माने जाते हैं। इन्हें देवाधिदेव की उपाधि प्राप्त है। स्त्री पुरुष सभी शिव जी की पूजा करते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, क्रिया, मुद्रा और अभिषेक के द्वारा पारंपरिक और प्राचीन संस्कारों के जरिए शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को विनाशकारी देव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी तीसरी नेत्र से ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ऐसे भी देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना भी बेहद आसान है। भगवान शिव भोग नहीं बल्कि भक्तों का भाव देखते हैं। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक की गई सरल पूजा विधि से भी भोले भंडारी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा पाठ कर सकते हैं। इसीलिए महादेव की पूजा करते समय निस्वार्थ भाव, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव दिखाएं, मंत्रों का जाप करें और साथ ही मानसिक व शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान, ध्यान और तपस्या करें। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अब घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप महादेव की भक्ति में डूब जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जरूर लिखें, हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, महादेव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उसके सारे कार्य बन जाते हैं, सफलता को वो प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, जो घटना बताने वाली हूँ ये घटना घटित हुई शुभम नाम के व्यक्ति के साथ। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। शुभम बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन शुभम ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। शुभम के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। शुभम ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। शुभम 2 दिन बाद अपने मित्र के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय शुभम की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। शुभम को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार करके बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ शुभम महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सबसे सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में ये व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद शुभम की आंख खुली। शुभम ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई उस बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख शुभम आश्चर्य में पड़ गया। शुभम ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाया और उससे पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब शुभम समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति
नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिनसे शुभम ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये घटना कैसी लगी। दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद अपने जिन भी भक्तों पर होता है वो कभी भी निराश नहीं होते। महादेव चाहे संकट की स्थिति हो या सुख की घड़ी हो, महादेव हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।